हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च किया? दोस्तों तो किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है भारत देश ने अपना पहला पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट को जो है रूमी फर्स्ट लॉन्च किया है। ठीक है, यह दोस्तों लॉन्च कहाँ से किया गया था? इसका लॉन्च किया गया था चेन्नई के थिरुविरुथई में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म जो था वहाँ से इसका लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध को आगे बढ़ाना है। इससे ही पता चलेगा कि कहाँ से जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा की बढ़ोतरी हो रही है, उस पर जो है कंट्रोल करने के लिए इस रूमी फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों तो किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं किसका स्थापना कब हुआ था। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्थापना हुआ था 1947 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय क्या है दोस्तों? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यह जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा इनके मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी? तो कौन बनी है दोस्तों? तो बनी है डायना पोंडोलो। डायना पोंडोलो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न तक। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ट्रेंजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ट्रेंजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नासा के बारे में बताते हैं कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो है दोस्तों यह यूएसए की सरकार की जो है यह शाखा है। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, इसका मुख्यालय है। ठीक है, यह जो लॉन्च किया गया था तो कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? दोस्तों तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। क्या? कानू। कानू क्या है दोस्तों? कानू एक जो है पुस्तकालय है जो दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो इसके बेंगलुरु इसकी राजधानी है। दोस्तों बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को बोला जाता है। भारत का बगीचा भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, यहाँ के सीएम है, और राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, पर्यटन केंद्र में दोस्तों क्या कहा जाता है? तो पर्यटन केंद्र में जो है टीपू सुल्तान का मकबरा है, बीजापुर का गोलघर है, जोग्य गरसोपा जलप्रपात है, और तुंगभद्रा अभयारण्य जो है दोस्तों ये अब कर्नाटक में ही आता है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह भी कर्नाटक में ही है। ठीक है,
आगे है आपको परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में बताते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह बेंगलोर में है और रमन अनुसंधान केंद्र जो है यह भी बेंगलोर में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के AMD और CEO कौन बने हैं दोस्तों? तो कौन बने हैं? तो उनका नाम है समीर बंसल। समीर बंसल जो है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के AMD और CEO बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में समुद्री विमान संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया दोस्तों? तो किसने जारी किया है? तो किया गया है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों आपको बताते हैं कि नागरिक और उड्डयन मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं किंजरायु राम मोहन नायडू मंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है दोस्तों? तो किसको मिला है? तो वह शक्तिकांत दास को मिला है। किसको? शक्तिकांत दास को मिला है दोस्तों। शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर हैं, ठीक है दोस्तों। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न है कैलिफोर्नियम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया क्या है? तो कैलिफोर्नियम जो है यह एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है? एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या दोस्तों? कैलिफोर्नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में आई भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन? भीमा नदी, ठीक है। आपको बताते हैं दोस्तों कृष्णा नदी और भीमा नदी के बारे में। यह जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के भीमा शंकर मंदिर के पास से निकलती है। कौन दोस्तों? भीमा नदी। भीमा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भीमा शंकर मंदिर के पास से निकलती है और यह जो है नदी जो है भीमा नदी जो है ये कर्नाटक के रामचूर जिले में कृष्णा नदी में जाके विलीन हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों आज का प्रश्न दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।